नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। चमोली जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक मरीज को कंधे पर लेकर पहाड़ी रास्तों से इलाज के लिए ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उबड़-खाबड़ रास्तों से मरीज को इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है। चमोली में बादल फटा है और बादल फटने से भारी मलबा आया। बादल फटने से एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल। सूचना पर प्रशासन की टीम रवाना। पोखरी तहसील के ताली अंसारी की घटना। उत्तरकाशी के यमुनोत्री एनएच कुथनौर के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद। रुक रुक कर पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। पहाड़ का एक हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि भूस्खलन के दौरान वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। उत्तरकाशी के यमुनोत्री एनएच कुथनौर के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद। रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 से उत्तरकाशी के यमुनोत्री एनएच कुथनौर के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद। रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। पहाड़ का एक हिस्सा चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 26 से 28 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कहा 3 सितंबर तक प्रदेश में लगातार बारिश के आसार। पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। सुरही के उफनते नाले को लोहे की सीढ़ियों से पार करते दिख रहे हैं लोग। पार करने के दौरान बाल बाल बचा युवक। मसूरी में रोपवे प्रोजेक्ट में आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। 80 में से 30 मकानों को किया ध्वस्त। 50 लोगों ने 10 सितंबर तक मांगा समय। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने मलबे से निकालते 3 शव। कोडियाला के पास हुआ हादसा। कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है गंगा का जलस्तर। बाढ़ का खतरा बरकरार। ग्रामीण कर रहे हैं पलायन की तैयारी। अयोध्या में सरयू पर बने ढेमवा पुल में आई दरार, जिसके चलते पुल पर बनी रेलिंग टूटी है। जिला प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। यूपी में बाढ़ ने बरपाया कहर। बहराइच में 85 गांव जलमग्न। 2 लाख लोग भी प्रभावित। झांसी और ललितपुर में बांध लबालब। झांसी के सुखवा दुगवा डैम से छोड़ा गया पानी। एक दिन में छोड़ा गया लाख क्यूसेक पानी। देवरिया में बाढ़ से हालात खराब। यहां एक पूरा बसा बसाया गांव नदी में समा गया। इस गांव में लगभग 500 से अधिक घर थे। बारिश से परेशान लोग अपना घर छोड़ने के लिए अब मजबूर है। सामान लेते घरों से जाते दिखाई दे रहे। सरयू नदी तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा रही है। जिले में 85 गांव जलमग्न। पूरे जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित। यूपी के ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने के चलते बुंदेलखंड का राजघाट, मातटीला, लबालब इन बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पानी के गेट खोल दिए गए। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक पहाड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ों से बोल्डर गिरने के चलते इन मार्गों पर आवाजाही बंद है। चमोली से मलबा आने से हाईवे बंद है। गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास आया मलबा। हाईवे को साफ करने की कोशिश लगातार जारी। चमोली के गोचर में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके चलते यहां पुल के पास लगातार पहाड़ी से मलबा आने से चलते स्लाइड जोन बना हुआ है। बांदा में दिखा है रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। 12 लोग घायल, 3 की मौत, 3 कानपुर में रेफर। कानपुर में धरने पर बैठे जा रहे संजीत के परिवार को पुलिस ने रोका है, धरने से उठाया। आजमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर। पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने छापेमारी कर तड़के का हत्यारोपी संजय को गिरफ्तार किया। कानपुर के थाना बाबूपुरवा में तैनात रंगबाज सिपाही आकाश राव ने ऑन ड्यूटी नशे की हालत में क्षेत्र में दिखाई खनक। सिपाही ने देर रात नशे के रोड पर जमकर उत्पात मचाया था। महिलाओं से भी अभद्रता की थी। महाराजगंज में फ्रांसीसी परिवार डीएम से मुलाकात कर अनुमति मांगी। लॉकडाउन में फंसने के कारण बीते 21 माह से यहीं रह रहा है परिवार। बरेली में साक्षी मिश्रा ज्वाइन कर सकती है समाजवादी पार्टी। साक्षी मिश्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने का वक्त मांगा। बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक पप्पू भरतोल की बेटी है साक्षी मिश्रा। बहराइच में देर रात रूबीडीहा बाजार में एक प्रोविजन स्टोर की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक।
आजमगढ़ में एक हफ्ते के भीतर हुई चौथी हत्या से दहशत। नेवादा बाजार में वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में आपस में भिड़े हैं। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई। हरदोई में 4 दिन से लापता हुई मां बेटी को पुलिस ने बरामद किया है। बेटे ने 2 लोगों पर गाड़ी से अगवा कर ले जाने की शिकायत की थी। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात आई सामने। घर के बाहर बैठे युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या कर 2 हमलावर मौके से फरार। कासगंज में बाइक और स्कूटी की हुई आमने सामने भिड़ंत। जोरदार टक्कर हुई है। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों युवक। लखनऊ के चिन्हट में मटियार गांव में युवक की हत्या। सगे छोटे भाई पर हत्या का आरोप, भाई फरार। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या। 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया रंजिश में मर्डर। आजमगढ़ में बीडीसी की हत्या। नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियों को जलाया है। इलाके में पुलिस पीएसी तैनात। गाजियाबाद में रंजिश में घर के बाहर शख्स की हत्या हुई है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। बागपत में एनकाउंटर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या में थे शामिल। चंदौली में वाराणसी का टॉप 10 बदमाश अशोक यादव गिरफ्तार। कानपुर पुलिस लाइन हादसे में एक सिपाही की मौत हुई है। 3 सिपाही घायल। हादसे की जांच के आदेश। जर्जर बैरक की छत गिरने से हुआ था हादसा। कानपुर पुलिस लाइन हादसे के बाद न्यूज 18 की पड़ताल। नई बिल्डिंग में सिपाहियों के लिए बने कमरों में लटके मिले ताले। आईएएस के आतंकी अब यूसुफ की मां ने न्यूज 18 से खुलासा किया है। 3 साल में विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहा था बेटा। बोली राम मंदिर के भूमि पूजन से कोई लेना देना नहीं। खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। हरदोई में न्यूज 18 की खबर के बाद डीएम ने किया खाद केंद्रों का निरीक्षण। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पिछड़ा वर्ग सेल के प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी ने हटाया। राम को काल्पनिक बताने पर एफआईआर भी दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दिखाया सख्त तेवर। 2 आईपीएस अफसरों को किया सस्पेंड। पशुपालन घोटाले के नाम आने पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में बेकाबू कार ने 4 लोगों को कुचला है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बाद में गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया। बामुश्किल मामला शांत करवाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल का लॉन्च किया है। देश के बाहर रहने वाले एनआरआई प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ। सीएम ने कहा इससे पर्यटकों को फायदा होगा। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके की लेबर कॉलोनी में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक फाइनेंसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। फिरोजाबाद में कोचिंग संचालक की मनमानी। कोरोना काल में चुपचाप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल ने कार्रवाई की बात कही। जौनपुर के बदलापुर थाना के पीली नदी रफ्तारपुर पर अनियंत्रित बाइक सवार 2 युवक बाइक समेत नदी में जा गिरे। पानी की तेज धारा में एक युवक ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। दूसरे की डूबकर मौत। बागपत के बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की भूमिका को लेकर बयान सामने आया। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की संलिप्तता रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा आ रही महिला डॉक्टर की गाड़ी रास्ते में हुई थी खराब। पेट्रोल नॉलेज पार्क थाना प्रभारी को महिला की सुरक्षा के लिए किया गया तैनात। पुलिस कमिश्नर ने गाड़ी को रोका, जानकारी ली। बरेली में सनसनीखेज वारदात। और पिता बुआ ने सौतेली मां के साथ मिलकर बेरहमी से 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। घर में ही दफना दिया। प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल के संवेदनहीनता सामने आई है। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने अस्पताल से भगा दिया। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर प्रसूता को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में पुलिस की बर्बरता की तस्वीर आई सामने। एक पुलिसकर्मी सड़क पर पटक कर एक किशोर की जमकर पिटाई कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां मुजफ्फराबाद में लोगों ने सड़क पर मार्च कर टॉर्च रैली निकाली है। ये लोग नीलम झीलम नदी पर चीन के फर्म की ओर से डैम बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। एटा के सीएचसी अस्पताल आवागढ़ में बियर बार शाम ढलते ही सजती है डॉक्टरों की महफिल। प्रशासन के आला अधिकारी नहीं कर रहे, हुई कार्रवाई। मथुरा में 40 साल पुरानी 70 फीट ऊंची पानी की टंकी को नगर निगम ने धराशायी किया है। बता दें कि 10 साल से इसी पानी की टंकी का इस्तेमाल हो रहा था। 6 घंटे की मशक्कत के बाद टंकी को तोड़ा गया। गाजियाबाद में मोदी नगर में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। परिजनों ने किया हंगामा। युवक का नाम अक्षय है। रंजिश के चलते हुई हत्या। कानपुर में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की। वीडियो वायरल हो रहा है। गोंडा से युवक की पिटाई का सामने आया है वीडियो। एक शख्स युवक को प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी के साथ पीट रहा है। युवक लगातार रहम की गुहार लगा रहा है। जौनपुर से एक शख्स का हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो वायरल। तस्वीरों में दिख रहा शख्स नेवड़िया थाने के धनेरू गांव का है।
उत्तराखंड में लोगों की एंट्री के मामले में गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों को भेजा लेटर। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, गृह मंत्रालय के लेटर का कर रहे हैं अध्ययन, राज्य के हालात को देखते हुए लेंगे फैसला। प्रदेश में कोरोना के 412 नए केस आए हैं सामने। हरिद्वार में 131, उधम सिंह नगर में 124 नए मामले। उत्तराखंड में 4355 एक्टिव केस। अब तक 207 लोगों की हुई मौत। 13 महीने बाद तमंचे वाले विधायक कुंवर पड़प चैंपियन की वापसी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में कराई एंट्री। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में नया ट्विस्ट। नेगी ने मामले में कांग्रेस नेताओं का षड्यंत्र बता दिया है। महिला ने महेश नेगी पर लगाया है यौन शोषण का आरोप, कांग्रेस ने बताया हास्यास्पद। प्रियंका ने साधा सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उसे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। रुड़की में दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर को लोगों ने जमकर पीटा है। पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। ऋषिकेश में आतंक का पर्याय बने बंदर को पकड़ लिया गया है। टीम ने बंदर को एक घर के अंदर से पकड़ा। बताया जा रहा है कि बंदर अब तक 40,000 लोगों को काट चुका है। हल्द्वानी के गोलापार में एक साथ 2 अजगर दिखने से हड़कंप मचा है। इलाके के कुंवरपुर दौलतपुर गांव में कुछ लोग घर से बाहर खेत में काम कर रहे थे, तभी खेत से निकलकर 2 अजगर घर की तरफ आ गए। विकास नगर के हरवटपुर में से हारनपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर को शरारती तत्वों ने तोड़ने के साथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों को भी तोड़फोड़ की है। लोगों में आक्रोश दिखा। देहरादून के कंट्रोल रूम डायल 112 में तैनात पुलिस जवान संजीव जुगड़ी पर एक पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। सोशल मीडिया में यूपीएससी 257 रैंक लाने का दावा 2 लोगों ने किया। डीएवी पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रियंका के सिविल सेवा में सिलेक्शन के दावे को सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की प्रियंका नाम की स्टूडेंट्स ने चुनौती दी। रुड़की में पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने पति फूलों का गुलदस्ता लेकर थाने पहुंचा। आपस के झगड़े के कारण दोनों में 6 महीने से बातचीत नहीं थी, अलग रह रहे थे। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा चिकित्सा शिक्षा की भूमि को श्रम विभाग को ट्रांसफर किए जाने के विपक्ष में हमलावर हुए हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी। ऋषिकेश में आंदोलन की तैयारी में परिवहन महासंघ। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी। व्यवसायियों की मांग नहीं मान रही सरकार। उत्तरकाशी में योजनाओं पर अधिकारी लगा रहे हैं पलीता, बैंककर्मी नहीं देना चाहते हैं ऋण। पिथौरागढ़ में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूटी चला रही लड़की बाइक से टकराकर नाले में जा गिरी। नई टिहरी में स्वच्छता के लिए लोगों को किया गया जागरूक। अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी गई। चंपावत जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के बीच विवाद के बाद ओपीडी और ओटी का टाइम बदल दिया गया है। नैनीताल में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सरकार के स्वरोजगार पर उठाए सवाल। कहा, रोजगार नहीं मिलने से पढ़े लिखे युवा तोड़ रहे हैं पत्थर। अल्मोड़ा में ताड़ीखेत के कनखोनी गांव के पास ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की है। अल्मोड़ा सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने एनएच को किया जाम। 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम। विकासनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सामने कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। रामनगर पहुंचे कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बिजली पानी मुफ्त देने की घोषणा का स्वागत किया। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर यूकेडी ने तंज कसा। कहा, बीजेपी वोट के लिए किसी को भी स्वीकार कर सकती है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने लंबे वक्त से अधूरी पड़ी पार्किंग को लेकर विरोध जताया। अल्मोड़ा में बधार स्वास्थ्य विभाग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति में गांधी पार्क में धरना दिया गया। टिहरी के नगर पंचायत गजा की अध्यक्ष पर सभासदों और ग्रामीणों ने मनमानी और अड़ियल रवैये का आरोप लगाया। हल्द्वानी में शादी विवाह नामकरण में खुशियों के व्यापार से जुड़े कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर एक रथ रवाना भी किया। उत्तरकाशी के पास कर्णावत पर्वत पर पर्यटन गतिविधियों को लेकर रणनीति हो रही है तैयार। जिला प्रशासन और गंगोत्री विधायक रहे शामिल। कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली गुंडी मार्ग को बढ़ाने की कवायद जोर शोर से शुरू, लेकिन अब तक अधर में लटका है मामला। श्रीनगर गढ़वाल में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर सब्जी मंडी को सील किए जाना और कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। पौड़ी में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को लेकर पौराणिक कमलेश्वर मंदिर और नागेश्वर मंदिरों को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने भटवाड़ी ब्लॉक का निरीक्षण किया है और खामी मिलने पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। चमोली के नंदग्राम की यात्रा गरैली पाताल के लिए हुई रवाना। इसके बाद सुबह वैदिनी के साथ रवाना हुई।
चंपावत में भी कोरोना का असर नंदाष्टमी महोत्सव पर दिखा। मंदिर परिसर में दी गई मां नंदा सुनंदा की परीक्षा। तीर्थनगरी देवप्रयाग में गणेश महोत्सव का संगम स्थल पर गणेश प्रतिमा को गंगा में विसर्जन के साथ समापन हुआ। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में पुलिस ने एक अश्वेत शख्स को गोली मारी। इसके बाद वहां भारी विरोध शुरू हो गया है। सैकड़ों लोगों ने पुलिस मुख्यालय पर मार्च किया और कई गाड़ियों में आग लगाई। महाराष्ट्र में रायगढ़ में भी 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू जारी है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।